हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपने बायोलॉजी चैप्टर के जो टेक्सोनॉमी चैप्टर है, जिसे हम वर्गीकरण भी बोलते हैं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। और देखिए, जितने भी चैप्टर क्वेश्चंस पेपर बनते हैं अब, देखिए पीसीए से रिलेटेड, आरओ से रिलेटेड या आईएएस से रिलेटेड, उसमें बायोलॉजी का ये चैप्टर ज़रूर ही रहता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले एक चीज़ जाने रखिएगा कि जो टेक्सोनमी जो हमारा वर्ड है, ठीक, इसका मतलब होता है कि मतलब अलग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिसमें एनिमल भी आते हैं, प्लांट भी आते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो हमारे फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनमी कहे जाते हैं, फादर ऑफ, ध्यान रखिएगा, मॉडर्न टेक्सोनमी, हमारे स्वीडन के स्वीडिश एक बॉटनिस्ट, फिजिशियन और जूलॉजिस्ट रहे थे, कार्ल लिनियस, वो रहे थे। और बाकी हमारे जो ऑर्गेनिजम्स का पांच उसमें 5 सेगमेंट्स में जो क्लासिफिकेशन है वो कौन करता है? विटेकर करते हैं। 5 कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं? मोनेरा, प्रोटेस्टा, एनिमेलिया, ठीक, ऐसे ही करके प्लांटी और फंजाई, ये 5 हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन होते हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं बेसिकली। अब देखो भाई, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिए कहता है, एक सेकेंड रुक जाए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बायोलॉजिस्ट हैव नोन सो फार found and identified a large number of species in the plant and animal kingdom. In terms of numbers, the largest found and identified so far is from among the. अब देखिए क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा है, इसके कहने का मतलब है कि बायोलॉजिस्ट ने आज तक जितने भी तरह के स्पीशीज़ फाउंड किए हैं प्लांट और एनिमल किंगडम में, ठीक, उनमें से मिला के हमारा सबसे ज़्यादा नंबर किसका बनता है? ऑप्शन देता है आपको, फंजाई, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा फाइलम है इंसेक्टा, इसमें हमारे हर तरह के इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो फाइलम है, माफ़ करिएगा, ये जो इंसेक्टा है, इंसेक्टा जो हमारा एक ग्रुप है, ये हमारा किस फाइलम में आता है? ये हमारा फाइलम में आता है, रुकिए यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो है ये फाइलम किस में आता है? ये आता है हमारा आर्थ्रोपोडा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन से फाइलम का सबसे ज़्यादा नंबर है, तो उसमें भी हो जाएगा आपका ऑर्थोपोडा। और इंसेक्ट वैसे सबसे ज़्यादा एनिमल और प्लांट किंगडम में मिला के हमारे अर्थ पर हैं, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर तरह के। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है, बैक्टीरिया कैन बी सीन्ड बाय। बैक्टीरिया को हम कैसे देख सकते हैं? नेकेड आँख से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हैंड लेंस या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है, हालांकि इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया को पढ़ने के लिए देखिए ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनका साइज़ हमारा, पहली बात तो होता है 2 से लेके 4 माइक्रोन का, ठीक, ध्यान रखिएगा ये होता है सिंपल माइक्रोन। बता दीजिएगा 1 माइक्रोन में कितने मीटर्स होते हैं। तो जो हमारा बैक्टीरिया होता है ये हमारा 2 से 4 माइक्रोन का होता है। ये किसकी हेल्प से पढ़ा जाता है या देखा जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है? तो आंसर होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इससे भी नीचे की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, असर्शन और रीज़न का है। असर्शन स्टेटमेंट देता है सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इसका रीज़न देता है दीज बैक्टीरिया कैन हैव ग्रीन मैटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना खाना खुद तैयार करते हैं, और इसका कारण देता है क्योंकि उनके पास एक ग्रीन मैटर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए ये चीज़ क्लोरोप्लास्ट आपने सुनी होगी, ये चीज़ हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, तो हमारा रीज़न बिल्कुल गलत है। देखिए हालांकि ये है हमारा सही। अब ध्यान रखिएगा, हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं ये हेट्रोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स तरह के होते हैं। जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यहाँ पे लिख लीजिए, जो हेट्रोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे कैसे
मीन्स कैसे बढ़ते हैं, ये हमारे एब्जॉर्ब करते हैं डेड और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कि रॉटिंग मैटर होता है, जो कि बीनीथ द अर्थ होता है या सड़ा गला, उस पे ये फलते फूलते हैं। और इनको कहते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये बेसिकली हमारे वो बैक्टीरियाज होते हैं, जैसा कि नाम बोलता है ऑटोट्रॉफिक, ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके कई तरीके हो सकते हैं। फोटोसिंथेसिस से भी तैयार करते हैं, और कीमोसिंथेसिस से भी करते हैं। देखिए जिसको पता होगा फोटोसिंथेसिस में हेल्प ली जाती है सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की। कीमोसिंथेसिस में यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया हाइड्रोजन जैसी चीज़ें। ठीक, NH3। तो ध्यान रखिएगा कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस जैसी चीज़ बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। तो देखिए अब तो ये सोचने वाली चीज़ है कि फोटोसिंथेसिस यूज़ करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट भी होता होगा, लेकिन हमने जैसे बात की कि क्लोरोप्लास्ट हमारा प्रेजेंट होता है प्लांट में, और बैक्टीरिया में क्या होता है फिर, जिसकी मदद से ये अपना खाना तैयार करते हैं। तो इनको देखिए हम बेसिकली बोलते हैं ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और इनको हम बोलते हैं, कहाँ लिखें, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स की वजह से ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। ठीक, और देखिए ऑटोट्रॉफिक के भी अंदर एक सब टॉपिक होता है, सब मीन्स उनका डिवीज़न होता है फोटोट्रॉफिक, जिसमें वो फोटो मीन्स लाइट की मदद लेते हैं अपना खाना तैयार करने के लिए। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, इनके ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बने होते हैं, ना कि क्लोरोप्लास्ट के। तो यहाँ पे हमारा ए असर्शन मीन्स स्टेटमेंट सही हो जाएगा, रीज़न गलत है। तो ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग। जी, अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ ऑटोनमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज़। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, या देखिए ये एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का नाम, ठीक, या स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि अपने आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करता है, वो क्या होता है? वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज। देखिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सबको पता होगा कि माइक्रोप्लाज्मा जो होता है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्रिएचर नहीं। क्रिएचर कौन सा है? वो है टार्डिग्रेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कहता है, ये भी स्टेटमेंट रीज़न का देखिए क्वेश्चन है। स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय फिजन। बिल्कुल सही है। देखिए अमीबा हमारा क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ध्यान रखिएगा, यूनिसेलुलर है। ये अजीब सा होता है ऐसे, इस टाइप का, और इसके डिवीज़न होते हैं। ये जो पेरेंट होता है यही अपने आप को डिवाइड करता है डॉटर सेल्स में, और किसी भी जब में एक बॉडी का डिवीज़न होता है फर्दर और में, तो उसको हम फिजन बोलते हैं। तो अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय फिजन, ये बिल्कुल सही हो गया। अब कह रहा है ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड्स। तो देखिए बिल्कुल सही है। इस तरीके के फिजन को हम बाइनरी फिजन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी में हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली बाय दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ए भी सही है, आर भी सही है। तो ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो कौन सा सही हो जाएगा? आंसर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन अ सिंथेटिक मीडियम। अब देखिए तीन यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। अब कह रहा है इन तीनों में से हम आर्टिफिशियली या सिंथेटिकली किस मीडियम में या सिंथेटिकली तरीक़ों से किसको हम तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान रखिएगा,
वायरस सबको पता होगा, वायरस को एक होस्ट चाहिए होता है। होस्ट मतलब एक लिविंग बीइंग बॉडी, ठीक। ज़रूरी नहीं है इंसान हो, कोई भी हो लिविंग बीइंग बॉडी, ठीक। उसमें रह करके ये खुद को कल्चर करता है। कल्चर मीन्स रिप्रोड्यूस करता है और ख़ुद को बढ़ाता है। तो आंसर यहाँ पे है हमारा बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक। बैक्टीरिया और फंजाई दोनों ही ऐसे होते हैं जिसको हम आर्टिफिशियली, मीन्स आप देखोगे बैक्टीरिया और फंजाई कई तरह के हमारे लैब में भी क्रिएट किए जाते हैं, ठीक। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज विच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर। अब देखिए वार्म ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं? हम इंसान वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। एक्चुअल में हम वार्म एनिमल नहीं, हम तो मैमल्स हैं, लेकिन मैमल्स आर अमंग दी, मतलब एक कैटेगरी है एनिमल्स की। तो ध्यान रखिएगा जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठीक, वो अपने बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन, नहीं क्या कह रहा है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज विच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर। कह रहा है वार्म ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जो अपने बॉडी का टेम्परेचर, अभी ऑप्शन देता है कि जो इन्वायरमेंट से कम रखते हैं, इन्वायरमेंट से ऊपर रखते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं हर समय, इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब देखिए अपने बॉडी के संदर्भ में बात करिएगा कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट स्थिति में होता है। नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, हो सकता है मर भी जाएं। तो देखिए लोअर देन इन्वायरमेंट का कोई मतलब नहीं, हायर देन इन्वायरमेंट का कांस्टेंट ऑल द टाइम। ध्यान रखिएगा वार्म ब्लडेड मैमल्स एनिमल्स जो होते हैं उनमें जो हमारा टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कई चीज़ पूछी जा चुकी है, ये एक वर्ड है देखिए होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस का भी मतलब वही होता है जिस प्रोसेस के ज़रिए जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। तो इस चीज़ से ध्यान रखिएगा, होम्योस्टेसिस ये क्या होता है, एक प्रोसेस है जिससे कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख पाते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। फला में से जो 4 स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा एक गलत है। पहला देखिए कह रहा है ऑल एकिनोडर्म्स आर विविपेरस। अब देखिए हालांकि ये पढ़ा होना पड़ेगा तभी है, ठीक है। इसमें पहला स्टेटमेंट ही गलत है, जो कि एकिनोडर्मेटाज होते हैं। एकिनोडर्मेटा बोले तो जो हमारी क्लास में फाइलम की क्लास है जिसमें कि हमारे वो सब आ जाते हैं, जैसे कि स्टारफिश आ जाता है, सी ककुम्बर आ जाता है, सी अर्चिन्स आ जाते हैं, ठीक। तो ये कह रहा है कि हमारे विविपेरस होते हैं। विविपेरस मतलब जो अंडे नहीं देते, और ओविपेरस वो होते हैं जो कि अंडे देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये हमारे एक्चुअल में दोनों ही तरह के होते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट को आइए पढ़ लें। देखिए राउंडवर्म जो होता है उसमें हमारा कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। बोनी फिशेस में हमारा स्विम ब्लैडर होता है। कार्टिलेजियस फिशेस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा एकिनोडर्मेटा के एग्जाम्पल क्या हो गए, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, ठीक। ये एनिमल है, कोई खाने वाला वो कुकुम्बर नहीं है। अब ध्यान रखिएगा जो एकिनोडर्मेटाज होते हैं ये दोनों ही तरह के होते हैं, ठीक, विविपेरस एंड ओविपेरस। अब देखिए मोस्टली हमारे लेकिन यही होते हैं, कुछ स्थितियों में हमारे विविपेरस भी पाए जाते हैं। ओविपेरस मतलब जैसा नाम दर्शा रहा है ये अंडे दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स हैव नो ब्लड बट रेस्पायर्स। इनमें से कौन सा ऐसा क्रिएचर है जिसके पास कोई भी खून का कतरा नहीं मौजूद है लेकिन वो सांस लेता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देता है हाइड्रा, कॉकरोच, अर्थवर्म, फिश।
तो ध्यान रखिएगा, पानी में रहने वाला जीव हमारा होता है हाइड्रा, जो कि कैसा दिखता है, हमारे ऑक्टोपस जैसा दिखता है। तो ये हमारे इसमें हाइड्रा में बिल्कुल भी ब्लड नहीं होता है, ये फिर भी रेस्पायर करता है। अब ये रेस्पायर कैसे करता है, एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन के ज़रिए। ठीक, डिफ्यूजन के ज़रिए ये अपने सारे प्रोसेस करता है। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रा एक ऐसा पानी का क्रिएचर है जिसमें कोई भी ब्लड नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका बोलता है ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ फिश। चार में से कौन सी फ़िश नहीं है, फ़िश की कैटेगरी में कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं। स्टार फिश, सॉ फिश, पाइप फिश, गिटार फिश। देखिए अभी हमने बात की थी, स्टार फिश जो है वो हमारा किस फाइलम में आता है, एकिनोडर्मेटा। और जो ट्रू फिशेस होती हैं, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो स्टार फिश है अभी हमने बात की थी एकाइनोडर्मेटा। ठीक, स्टार फिश हमारी फाइलम किस क्लास के फाइलम की है, एकाइनोडर्मेटा, जिसमें हमारे सी अर्चिन और सी क्यूकम्बर भी आते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो हमारी रियल फिशेस होती हैं, ठीक है, ये हमारी किस फाइलम की क्लास की होती हैं, तो ये हमारी होती हैं कॉर्डेटा। ध्यान रखिएगा, अभी पूछा जा सकता है कि फिशेस हमारी किस फाइलम की क्लास को बिलोंग करती हैं, कॉर्डेटा, जबकि हमारी स्टार फिश बिलोंग करती है एकिनोडर्मेटा। और बाकी गिटार फिश भी आपको पता होगा, पाइप फिश, सॉ फिश, सब फिश की कैटेगरी है। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ अ ट्रू फिश। अब देखिए उसका उल्टे तरह का क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही में फ़िश है, सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, कैट फिश। अब देखिए पता होगा, सबको पता होगा या नहीं होगा, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसको, जिसने भी मछलियाँ वछलियाँ पाली होंगी हल्की फुल्की, उनको पता होगा ये कैट फिश होती है। ये थोड़ा सा गंदगी भी साफ़ करने में मदद करती है। इसकी ऐसा मुंह होता है, ऐसे करके होती है, यहाँ पे दो आँखें होती हैं, यहाँ तीन तीन मूंछ होती हैं, ऐसे हमेशा नीचे की साइड में तैरती रहती है। तो कैट फिश जो होती है वो हमारी एक ट्रू फिश की कैटेगरी है। बात करें हमारे सिल्वर फिश की, तो सिल्वर फिश जो होता है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये हमारा इंसेक्ट होता है। हालांकि पानी में रहता है, लेकिन इसको इंसेक्ट बोलते हैं हम। ठीक, और क्रे फिश जो होता है, क्रे फिश हमारा उस क्लास में आता है जिसमें कि लॉबस्टर या क्रैब्स आते हैं। और ये किस फाइलम की क्लास में आते हैं, ये आते हैं क्रस्टाशियंस में। ठीक, क्रस्टेशी ऐसे ही कुछ स्पेलिंग होती है, क्रस्टाशियंस। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जो क्रे फिश है, देखिए नाम ही बता रही है क्रे, क्रेनियम से बना हुआ है क्रे। ठीक है, इसके ऊपर एक क्रेनियम होता है, एक प्रोटेक्टिंग होती है, इसलिए क्रस्टाशियन में आता है। जेली फिश हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा एक, जहाँ तक ये है ये कि ये एनिमल होता है। तो जेली फिश हमारी किस क्लास की होती है, हमारी मरीन एनिमल में आ जाता है। ठीक, और कैट फिश है हमारी एक ट्रू फिश। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ क्रे फिश इंपॉर्टेंट है, सिल्वर फिश उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि नॉक्टर्नल इंसेक्ट होता है। ठीक, रात में एक्टिव रहता है हमारा सिल्वर फिश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू फिश। देखिए फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, पूछ रहा है चार ऑप्शन में से कौन सा ट्रू फिश है। स्टार फिश, स्टार फिश अभी हमने बात की है, एकिनोडर्मेटा क्लास की है। जेली फिश हमारा मरीन है। हैग फिश जो है हमारा, ये भी फिश नहीं है। और जो सी हॉर्स होता है वो हमारा फिश होता है। देखिए सी हॉर्स होता है, ऐसा सबको देखा होगा सबने। ध्यान रखिएगा, सी हॉर्स हमारा ट्रू फिश की कैटेगरी में है, मतलब कॉर्डेटा क्लास में है। बाकी जो देखिए जेली फिश की हमने बात करी थी कि मरीन एनिमल आता है, लिख लीजिए इसको, मरीन एनिमल है, किस क्लास में है, नेडारिया क्लास में है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और जो हैग फिश होती है ये किस क्लास में आती है, साइक्लोस्टोमेटा। ध्यान रखिएगा।
हालांकि इतनी अंदर चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। जेली फिश के बारे में देखिए पूछा जा सकता है किस क्लास में है, निडारिया। ठीक, सी हॉर्स इज़ अ ट्रू क्लास ऑफ फिश, ठीक, जो कि हमारी आती है कोर्डेटा में। फिर से देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिश। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा फिश है। सी क्यूकम्बर हो गया हमारा एकिनोडर्मेटा, सी काऊ एक मैमल है, एक मतलब पानी का मैमल है, सबसे बड़ा जानवर है पानी का, हमेशा घास खाता रहता है। सी हॉर्स अभी हमने बात की कि एक फ़िश है, ठीक। सी हॉर्स है हमारा कॉर्डेटा क्लास ऑफ द फिश, विच इज़ मतलब जो हमारी ट्रू फिश की कैटेगरी है। सी लॉयन भी हमारा एक मैमल है। अब देखिए अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि हमारी शार्क फिश जो होती है उसमें नंबर ऑफ बोन्स कितनी प्रेजेंट होती हैं। 100, 0, 200, 300। तो ध्यान रखिएगा, जो फ़िश है हमारी शार्क फ़िश, ठीक, ये हमारी एक फ़िश की कैटेगरी होती है। ये देखिए एक बोनी फ़िश की कैटेगरी होती है, एक हमारी कार्टिलेजिनियस फ़िश होती हैं। कार्टिलेजिनियस मीन्स जो कि कार्टिलेज की ज़्यादातर बनी, ज़्यादातर नहीं मोस्टली 99.9% दांत को छोड़ के बाकी सब कुछ कार्टिलेज होगा। तो वो पूरी की पूरी कार्टिलेज से बनी होती हैं, और उसी कार्टिलेजिनियस फिश में हमारी शार्क फिश भी आती है। तो देखिए सुन के थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा कि बोन्स इसमें 0 होती हैं, और जो भी अंदर हार्ड स्ट्रक्चर दिखता है वो कार्टिलेज होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल। एनिमल नहीं, मैमल। वेल, अफ्रीकन एलिफेंट, हिपोपोटामस, पोलर बियर। तो देखिए क्वेश्चन सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा उसको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। वेल जो होता है हमारा लार्जेस्ट मैमल है जो कि अर्थ पे रहता है, जिसमें भी हमारा ब्लू वेल है जो है वो सबसे बड़ा होता है। अब देखिए जो, एक सेकेंड, वेल में ब्लू वेल की कैटेगरी हमारी सबसे बड़ी है, ठीक, बिगेस्ट। और पूछा जाए स्मॉलेस्ट कैटेगरी कौन सी है, तो हमारी है पिग्मी स्पर्म वेल, ठीक। पिग्मी स्पर्म वेल जो होती है वो सबसे हमारी छोटी वेल होती है। हालांकि देखिए पिग्मी मतलब ही होता है बौना। तो हमारा लार्जेस्ट मैमल कौन सा अर्थ पे रहने वाला हो जाता है, वेल। देखिए अच्छा एक अच्छा फैक्ट है कि जो हमारा आज तक का सबसे बड़ा जो वेल जो पाया गया है अर्थ पर, मतलब जिसे देखा गया है, हो सकता है वो उससे भी बड़ा, उसका वेट था 180 टन्स। बाप रे। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज द वेल बिलोंग्स। देखिए पूछ रहा है आपकी जो वेल है वो किस ग्रुप में आती है, फिशेस, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। देखिए फिशेस मत मार दीजिएगा, क्योंकि इनके बच्चे जो हैं वो बिल्कुल इन्हीं की तरह डायरेक्टली पैदा होते हैं, और ये एक ऐसे सबसे बड़े मैमल हैं, ठीक, अर्थ के। ध्यान रखिएगा कि वेल जो है वो हमारे मैमल्स की कैटेगरी हैं। और ध्यान रखिएगा शार्क के बारे में, वो कार्टिलेजिनियस फिश होती हैं दैट हैव 0 बोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द टूथेड वेल्स। अब देखिए दांत वाली वेल की अगर बात करता है, देखिए वेल की इतनी बात इसलिए आती है क्योंकि ऑलमोस्ट ये एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगी आने वाले 50-60 साल में। तो ये एक अच्छा टॉपिक बन जाता होगा। पूछ रहा है देखिए जो टूथ वेल्स होती हैं, जो दांत वाली वेल होती हैं, इनमें सबसे बड़ी वेल की कैटेगरी हमारी कौन सी होती है। ऑप्शन देता है फिनबैक वेल, ब्लू वेल, स्पर्म वेल, हम्पबैक वेल। जो दांत वाली जो कैटेगरी है, तो इसमें देखिए ध्यान रखिएगा जो हमारी स्पर्म वेल होती है, ये टूथ वेल्स में मीन्स जो दांत वाली हैं, ठीक, उनमें सबसे बड़ी वेल होती है। 35 से 50 टन तक पहुंच जाती है हमारी स्पर्म वेल। ध्यान रखिएगा स्पर्म वेल जो हमारी है वो बिगेस्ट हमारी टूथेड वेल है। Who among the following one lays eggs and does not produce young ones directly? अब देखिए कह रहा है कि कौन सा इसमें से
अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं पैदा करता। एकाइडेना, कंगारू, पॉर्क्यूपाइन, वेल। अभी हमने बात की वेल जो होती है लार्जेस्ट मैमल है, सीधे बच्चे पैदा करता है। पॉर्क्यूपाइन जो होता है कांटे वाला, ये भी बच्चे पैदा करता है। कंगारू जो है, जो कि हमारी नेटिव है कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की, ये भी डायरेक्ट हमारा बच्चे पैदा करता है। एकाइडना जो होता है, इसको बेहतर ध्यान रखिएगा, एंट ईटर्स, छोटा सा मुंह होता है, बहुत बड़ा नाक होता है, उसी से एंट वेंट वो खाते हैं। तो एकाइडेना जो हमारा क्लास है, क्लास नहीं है, देखिए एंटीटस का स्पाइनी एंटीटस जो होते हैं, एंटीटस की क्लास में एक स्पाइनी एंटीटस की क्लास होती है, उनको हम एकाइडेना बोलते हैं। ये हमारे एग लेइंग मैमल होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। बात यह है कि एकाइडेना नाम से लोग नहीं जानते होंगे, एंटीटर से तो लोग जानते होंगे कि जो एंटीटर होता है वो अंडे देता है, फिर भी ये मैमल होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैमल केपेबल ऑफ फ्लाइंग इज, ऐसा कौन सा मैमल है जो उड़ रहा है? जैगुआर। अब देखिए जैगुआर को तो कभी किसी ने उड़ता हुआ नहीं देखा होगा। ऑस्ट्रिच हमारा नॉन फ्लाइंग बर्ड है। पेलिकन जो है वो हमारा मैमल है ही नहीं क्योंकि अंडे देता है। बैट जो है वो हमारा एक मैमल है विच इज़ केपेबल ऑफ फ्लाइंग, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अमंग द फॉलोइंग फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप एव्स। देखिए एव्स क्लास की कैटेगरी में कौन सा नहीं आता है? एव्स क्या होता है, अभी हमने एक बार किसी क्लास में बात की थी, एवियरी की, साइंस की क्लास में बात की थी। एवियरी जो होती है वो क्या होता है, पक्षी पालन, ठीक। और जो एपियरी था वो था हमारा बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। तो देखिए एव से ही आया था एवरी, तो एव्स मतलब क्या हो गया, बर्ड। तो इसमें कह रहा है कौन सी बर्ड की क्लास नहीं है। क्रो होती है बर्ड, हम जानते हैं, ईगल होती है बर्ड, पैरट होती है बर्ड, अभी हमने बात की बैट, चमगादड़ की। ये क्या है, एक मैमल है जो सुबह नहीं उड़ पाता है, रात में उड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स। इन एनिमल्स को देखिए, नाम देखिए, इनमें से कौन कौन से मैमल्स हैं? सी काऊ, सी हॉर्स, सी लॉयन। अब देखिए सी काऊ जो होता है, अभी हमने बात की थी, हमारा पानी का, इसको समुद्री गाय भी बोलते हैं हम। समुद्री गाय हमेशा घास ही खाता रहता है, ये जो सी वीड्स होते हैं उनको ही खाता रहता है। सी लॉयन सबको पता होगा, जो बीचेस वीचेस के किनारे अक्सर दिख जाते हैं, बहुत भारी भारी से होते हैं ये। सी हॉर्स अभी हमने बात की थी, कॉर्डेटा क्लास की ट्रू फिश की कैटेगरी है। तो हमारे इसमें से मैमल कौन कौन सा हो जाएगा? सी काऊ है और सी लॉयन है, तो 1 और 3। तो ऑप्शन कौन सा है ना, ए बी है हमारा सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, 4 ऑप्शन में से बात कर रहा है, सील जो है वो किसकी स्पीशी है? फिश है, बर्ड है, रेप्टाइल है, मैमल है। अभी हमने बात की सील किसकी क्लास है? ये हमारे सेमी एक्वेटिक मैमल होते हैं। ये देखिए हमारे कार्निवोरस होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमारे जो सील होते हैं, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, शायद सील ही कहते हैं। ये हमारी मैमल है। और सी हॉर्स क्या थी, वो हमारी कॉर्डेटा क्लास ऑफ द ट्रोफिशेस की क्लास थी। एम्फीबिया क्या है? अब देखिए ये क्वेश्चन सभी को कर लेना चाहिए, एक फर्स्ट क्लास का बच्चा कर लेगा इसको। एम्फीबियन क्या है? जो कि लैंड और वाटर दोनों में रह रहे हैं, ठीक। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फालतू क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, विच ऑर्गेनिज्म अमंग दीज ब्रीथ्स फ्रॉम स्किन। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऐसा जीव है जो कि
अपनी स्किन से सांस ले रहा है। फिश हम जानते हैं गिल से ले रही है। पिजन के नोज़ होता है। फ्रॉग जो है, फ्रॉग होता है हमारा, एक एम्फीबियन है और ये हमारा स्किन से ब्रीथ करता है। अब देखिए इसके स्किन पे मेम्ब्रेन टिश्यू होते हैं जिसकी मदद से, मतलब जिसके थ्रू बहुत सारे ब्लड वेसल पूरे उसके बॉडी में कनेक्ट होते हैं और उसी के थ्रू वो सांस लेता है, ऑक्सीजन जगह जगह पहुंचाता है। कॉकरोच में सांस लेने का सिस्टम ट्रैकिया होता है, ठीक, ये भी सही नहीं है। तो फ्रॉग हमारा स्किन के थ्रू लेता है सांस। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, बोला ही नहीं जा रहा। हाइंड लेग्स डिसअपियर, ingestion of food is slowed down, skin becomes rough, intestine is shortened। अब देखिए फ्रॉग जो होता है, मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है, देखिए मेटामॉर्फोसिस ये वर्ड देखिए पहली बार मैंने सुना था, डिक्शनरी में देखा था। इसको एवोल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। टैडपोल से जब एक अंडा है, ठीक, अब देखिए फ्रॉग हमारा कैसे अंडे में जन्म ले रहा है। जब ये हैच होते होते फ्रॉग हमारा टैडपोल, सॉरी एक टैडपोल है, ठीक, हमारा ऐसा। अब ये टैडपोल से जब ये फ्रॉग बनेगा तो देखिए इसका जो थायराइड ग्लैंड होता है, उस थायराइड ग्लैंड की मदद से इसका शरीर बढ़ता है और जो इसकी इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है। तो ध्यान रखिएगा हमने यहाँ क्या बात की। मेटामॉर्फोसिस मतलब है कि फिज़िकली डेवलप होना बर्थ के बाद। हमने क्या बात की कि देखिए फ्रॉग में जब ये टैडपोल होता है, टैडपोल से जब हैच हो रहा होता है फ्रॉग में, तब जो थायराइड हार्मोन होता है उसकी मदद से इसकी जो इंटेस्टाइन होती है, मेटामॉर्फोसिस के समय उसकी इंटेस्टाइन छोटी हो जाती है। छोटी क्यों हो जाती है? जिससे कि ये खाना आसानी से पचा सके। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस जो होता है फ्रॉग में, किससे? टैडपोल से। इस प्रोसेस में उसका क्या होता है रिज़ल्ट, उसकी जो इंटेस्टाइन है वो छोटी हो जाती है। और ये भी देखिए अगला क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसकी मदद से होता है, किस हार्मोन की मदद से? तो हार्मोन जो मदद देता है वो होता है थायराइड। हमारे गले में भी सामने होता है और पीछे की साइड में इसके होता है पैराथायराइड। अगला क्वेश्चन कहता है गावियालिस क्रोकोडाइल आर मोस्टली फाउंड इन। अब देखिए इसको सीधा रटने वाला क्वेश्चन है। ये घड़ियाल है, घड़ियाल का दूसरा नाम है, हो सकता है इंग्लिश वाले यूरोपियंस उसको घड़ियाल ना बोल पाते हों, घवियाल बोलते हों, घवियल, ठीक। तो गावियालिस, ठीक, क्रोकोडाइल, ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? अगर हम घड़ियाल नाम लें तो ये हमारे गंगा रिवर में मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है। और गंगा रिवर जहाँ जहाँ पे मोस्टली मतलब बह रही होती है, जैसे बांग्लादेश में पाए जाते हैं, इंडिया में भी, नेपाल में भी पाए जाते हैं, बाकी उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो घड़ियाल हैं वो हमारे कहाँ पाए जा रहे हैं? गंगा रिवर में। देखिए इस क्वेश्चन कोई मतलब नहीं था, ये सब भी क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है। हालांकि देखिए ये सारे क्वेश्चन ही आर या पीसीएस तक में आ चुके हैं, ठीक, इसीलिए इसको यहाँ रखा गया है। कोई भी क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं इस सीरीज़ में। विच इज़ एन एट्रोशियस एनिमल, ये आईएएस का क्वेश्चन था। देखिए एट्रोशियस मतलब होता है फेरोशियस, बहुत गुस्से भरा, बहुत अटैकिंग, एंगर फुल। ऐसा जानवर कौन सा है? पेंगुइन हम जानते हैं बड़ा सीधा साधा होता है, वेल तो बहुत शांत होती है, टॉर्टोइस भी सीधा साधा होता है। देखिए जो ऑटर होता है ये बहुत ही पानी में रहता है, पानी लैंड दोनों में रहता है, बड़े बड़े ग्रुप्स में रहता है
और ये एक वीज़ल जो कि लैंड पे रहने वाला एक जानवर है, वीज़ल, ठीक। इसको हम एक्वा वीज़ल बोल सकते हैं या फिर वाटर वीज़ल बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए कई बार ऐसे वीडियो फेमस हुए हैं या वायरल हुए हैं जिसमें एक बड़े बड़े मगरमच्छ को 20-20 ऑर्डर फैमिली मिलके काट काट के छोटे छोटे से होते हैं मार डालती है, टॉर्चर कर डालती है। तो इसमें से ऑटर होंगे हमारे बड़े एट्रोशियस एनिमल। अगला क्वेश्चन कहता है, 3 ऑप्शन दिए हैं, टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय द प्रेडेटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स रोल अप एंड प्रोटेक्ट अप देयर वल्नरेबल पार्ट्स। 3 है देखिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन, हेजहॉग, मार्मोट, पेंगोलिन। इन तीनों में से ही हमारे तीनों एनिमल में से कौन से ऐसे एनिमल हैं जो कि प्रेडेटर्स के या किसी दूसरे बड़े एनिमल के अटैक करने पर खुद को बचाने के लिए गोल सी बॉल बन जाते हैं, और खुद को जो इंटरनल जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं उनको बचाने के लिए जो उनका हार्ड एक्सोस्केलेटन है उसको बाहर कर देते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ों को हमने सुना होगा, पेंगोलिन जो होता है, ठीक, ये होता है हमारा, और हेजहॉग ये भी होता है। ये दोनों ही जानवर ऐसे हैं, देखिए इनकी फ़ोटो आप देख लोगे गूगल पे तो आपको खुद ही ध्यान हो जाएगा कि ये कौन कौन से जानवर हैं। पेंगोलिन होता है जो बहुत हार्ड शेल होता है इसका, ठीक। हेजहॉग की बात करें तो देखिए एक मैमल की क्लास होती है, मैमल की फैमिली होती है, एरेनासेनी, ठीक, उसकी फैमिली में बिलोंग करता है हमारा हेजहॉग, ठीक। और ये हमारा डिफेंस करने के लिए छोटी सी बॉल बन जाता है। और देखिए बात करें ये जो मार्मोट की, ठीक है, ये हमारी टाइप ऑफ स्क्विरल होती है। स्क्विरल मतलब गिलहरी होती है, थोड़ी बड़ी गिलहरी होती है जो कि अपने बचाव करने के लिए स्क्विरल क्या करती है, गड्ढों में घुस जाती है, तो यही करती है ये। और पेंगोलिन की बात करें, देखिए ये एक तरीके के ये इंसेक्ट ईटर होते हैं। पेंगोलिन बेसिकली हमारे उसी टाइप के होते हैं जैसे कि हमारे एंट ईटर्स होते हैं, लेकिन बस इनके ऊपर उनके ऊपर हेयर्स होते हैं, इनके ऊपर बहुत हार्ड खाल होती है। और ये हमारे किस क्लास में बिलोंग करते हैं, फॉलीडोटा नाम की क्लास में बिलोंग करते हैं। और जो हम बात कर रहे थे हेजहॉग हमारी किस में बिलोंग कर रहा था, एरेनासेडी फैमिली में बिलोंग करता है, ठीक। और ये हमारा बिलोंग करता है फॉलीडोटा, चाहो तो लिख लो, फॉलीडोटा हेजहॉग बिलोंग करता है। देखिए इतना अंदर नहीं पूछा जाएगा, एरेनासेडाई, ठीक, इस फैमिली में बिलोंग करते हैं और दोनों ही एक ही टेक्निक यूज़ करते हैं, रोल अप। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 and 3, आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज़ ऑफ डॉग इज़ अनेबल टू बार्क। कौन सा ऐसा कुत्ते का वैरायटी है जो कि भौंक ही नहीं पाता। ऑप्शन इज़ डिंगो, अल्सेशियन, डेल्मेशियन, लेब्राडोर। अब देखिए हमारे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की एक डॉग की ब्रीड है डिंगो। ये जो डिंगो होती है ये बहुत ही वफ़ादार मानी जाती है, ऑरेंज कलर के होते हैं, बिल्कुल अपने देसी कुत्तों जैसे दिखते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं और वहाँ के हर्ड्स को और कैटल्स को बचाने के भी काम आते हैं ये। तो ध्यान रखिएगा इनकी एक क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये बार्क नहीं करते हैं, भौंकते नहीं है, मतलब दे डू नॉट वूफ, ये जो वुल्फ के जैसा होता है ये हाउल करते हैं, भेड़ियों जैसा हाउल करते हैं ये। तो डिंगो हमारी कहाँ की क्लास थी, ये किसकी कहाँ की ब्रीड है, किस कॉन्टिनेंट की, ऑस्ट्रेलियन। और ये हमारे भौंकते नहीं हैं। द बेयर कॉमनली परफॉर्मिंग ऑन द स्ट्रीट्स इज स्लॉथ बेयर, सन बेयर, ब्राउन बेयर, कैट बेयर। देखिए जो हमारे सड़कों पर परफॉर्म कर रहा होता है भालू वालू, अब तो नहीं होता है ऐसा, आज से 20 साल
30 साल पहले ऐसा होता था, घर घर पे, गांव गांव में भालू वाले आते थे। एक भालू पायल चूड़ी पहन के चलता रहता था इधर उधर और डांस करता था, बच्चों को भी लेता था हाथ में और छोटे बच्चों को मतलब प्रेस करता था। तो ये जो टाइप के एक भालू होते थे, ये कौन से भालू होते थे? देखिए अब ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती है क्योंकि इनको एनिमल के राइट्स भी आजकल आ गए हैं, एनिमल क्रुएल्टी ऐसा करना अच्छी बात भी नहीं है। तो ऐसे कौन से बेयर थे जो कि परफॉर्म करते थे स्ट्रीट पर? स्लोथ बेयर, सन बेयर, ब्राउन बेयर, कैट बेयर। ध्यान रखिएगा, हमारे जो इंडियन बेयर होते हैं, स्लोथ बेयर, ठीक है, ये होते हैं हमारे वही बेयर जिनको स्ट्रीट पे घुमाया घुमाया जाता था। बाकी देखिए ब्राउन बेयर जो होते हैं ये हमारे बेसिकली ठंडी जगहों पे दिखते हैं ज़्यादातर, अमेरिकन और रशियन जगह पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेपरेट अ ह्यूमन फ्रॉम एप्स? देखिए इंसान को कह रहा है एक एप से। एक एप होता है मतलब जो बंदर एप है, देखिए बंदर की कई क्लास है, उसमें जो एप क्लास है, देखिए एप वो क्लास है जिसमें पूंछ नहीं होती है, और एप की ही क्लास में बेसिकली हमारा ह्यूमन भी आता है। तो लेकिन ह्यूमन अलग हो जाता है एप से। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जो ह्यूमन है हमारे एप से किस चीज़ में डिफरेंस खाते हैं। एविंस अ डिज़ायर टू लर्न बाय अ रूडिमेंट्री सेंस ऑफ स्मेल, कॉन्ट्रारी थंब, ब्रॉडर चिन। देखिए तीनों ही फर्जी के एकदम ऑप्शन है, ठीक है। रूडिमेंट्री सेंस ऑफ स्मेल ऐसा नहीं है, सेंस ऑफ स्मेल के बेसिस पे कोई भी डिफरेंस नहीं होता। कंट्रारी थंब, अंगूठे का कोई ऐसा नहीं होता। ब्रॉडर चिन, ये सब कुछ नहीं है, ठीक। एविंस अ डिज़ायर टू लर्न, क्योंकि हमारे ह्यूमन में बढ़ने की और चीज़ें लर्न करने की डिज़ायर होती है, इसलिए हम एप से अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट एन एप? अभी हमने बात की एप की जिनकी पूंछ नहीं होती है, नो टेल। तो ध्यान रखिएगा एप क्या होते हैं, जो नो टेल होते हैं, ठीक। और ये हमारे हैं क्लोजेस्ट रिलेटिव, किसके? एप हैं हमारे ह्यूमंस के क्लोजेस्ट रिलेटिव। तो ह्यूमन के जो क्लोजेस्ट रिलेटिव एप हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एप नहीं है? देखिए इस चीज़ से रिकॉग्नाइज करिएगा कि नो टेल, जिसके पूंछ नहीं है। गिब्बन, अगर आपने देखा होगा गिब्बन की पूंछ नहीं होती, तो ये तो हमारा एप है। गोरिल्ला, देखिए गोरिल्ला भी हमने देखा है, इसकी भी पूंछ नहीं होती है। लंगूर की एक बहुत बड़ी पूंछ होती है, तो ये हमारा एप नहीं है। ये एक एशियन मंकी की क्लास है, ठीक है। लंगूर हमारा हम हर जगह देखते हैं। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो एप होते हैं हमारे, ये बंदर की कौन सी फैमिली में आते हैं? ये आते हैं हमारी होमिनो नोइडी, ठीक, नोइडिया जो भी है, होमिनो नोइडिया, ठीक। जो एप है हमारे, ये होमिनो नोइडिया क्लास में है, जिसमें हमारे गोरिल्ला आ गए, चिंपांजी आ गए, ह्यूमन भी आते हैं, अभी अभी बात करी थी, और गिब्बन भी हैं। और जो हमारा ये लंगूर है, ये हमारी किस क्लास में आ जाता है? ये आता है हमारा कोलोबिनी। तो यहाँ लिख लीजिए, एप हमारा आ गया होमिनो नोडिया, और ये हो गया कोलोबिनी। लंगूर होता है हमारा कोलोबिनी क्लास। स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप इज? अब देखिए कह रहा है जो एप होते हैं जिनकी हमने बात करी, हमारे ह्यूमन के क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं, इनकी नो टेल होती हैं। ह्यूमन भी हमारा एक एप की ही कैटेगरी है। तो इसमें जो सबसे छोटे होते हैं वो कौन से एप होते हैं? गिब्बन, चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटैन। तो देखिए जो हमारा गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरेंगुटैन है, गोरिल्ला,
चिंपांजी और ओरेंगुटैन, ये तीनों ही हमारे बड़े एप की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। बिग एप्स की कैटेगरी में कौन कौन से हो गए? चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटैन। और जो बचा हमारा गिब्बन, ये हमारा होता है स्मॉलर एप या लेसर एप, ठीक, लेसर या स्मॉलर एप की कैटेगरी में। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। अगला क्वेश्चन आपका कहता है द पांडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ। पांडा हमारी कौन सी फैमिली में बिलोंग करता है? देखिए फिर फर्जी क्वेश्चन है। बेयर की फैमिली में बिलोंग करता है, ठीक है। जो भी कैट वैट मारेगा वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत तरह के पेपर में। देखिए बायोलॉजी से जब बनता है क्वेश्चन पेपर, तो उसमें से ये टेक्सोनमी या वर्गीकरण जो चैप्टर है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन ज़रूर दिख जाता है, तो इसको एक बार देख ज़रूर लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। इन फला 4 में से किसके 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं? जैसे हमारे यहाँ ह्यूमंस के 4 चेम्बर्ड हार्ट है, उसी तरीके से पूछ रहा है हमारे कौन से एनिमल का 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है? मंकी, क्रोकोडाइल, फिश, फ्रॉग। तो ध्यान रखिएगा 3 चेम्बर्ड हार्ट हमारा बेसिकली एम्फीबियंस की क्लास में आता है। अब एम्फीबियंस की क्लास में अभी एक ही है यहाँ पर हमें दिखता है, वो है फ्रॉग। फ्रॉग का हमारा होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट, जैसे कि हमारे होते हैं 2 एट्रियम 2 वेंट्रियम, अपर और लोअर ऐसे करके होते हैं। उसी तरीके से एम्फीबियंस के हमारे 3 चेम्बर्ड हार्ट हो गए, ठीक, जिसमें से कि 2 एट्रियम होते हैं और सिंगल वेंट्रियम होता है। तो लिख लीजिए 2 एट्रियम होता है, 1 वेंट्रियम होता है। फ़िश की देखिए बात करें, फ़िश के हमारे होते हैं 2 चेम्बर्ड हार्ट। मंकी, क्रोकोडाइल, देखिए मंकी हमारा हो गया ह्यूमन जैसा, ठीक। मंकी और क्रोकोडाइल दोनों के हैं हमारे 4 चेम्बर्ड हार्ट, और फ्रॉग का था हमारा 3 चेम्बर्ड हार्ट, और फिश का है हमारा 2 चेम्बर्ड हार्ट। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेक्सोनॉमी से रिलेटेड। अभी बहुत सारे क्वेश्चन से बचे हैं। धन्यवाद।